प्यारे सज्जनों, हिंदू धर्म के अनुसार कलयुग अन्य 4 युगों में सबसे छोटा और सबसे बुरा युग होता है, जिसके पहले द्वापर युग और उसके बाद सतयुग आता है। ऐसा माना जाता है कि यह वर्तमान युग ही कलयुग है, जो कि संघर्ष और पापों से भरा हुआ है। विद्वानों की अगर माने तो कलयुग के 4,32,000 वर्ष में से अभी कुछ ही हजार वर्ष बीते। अगर कलयुग के समय की गणना की जाए तो इसकी शुरुआत 3,120 ईसा वर्ष पूर्व हुई थी। प्यारे सज्जनों, कलयुग के अभी 5,125 साल बीत चुके हैं। इस तरह से कलयुग के 4,32,000 साल में से 5,125 साल को घटाने पर 4,26,875 वर्ष शेष रहते हैं। यानी अभी कलयुग खत्म होने में 4,26,875 वर्ष बाकी। प्यारे सज्जनों, धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग में धर्म का लोप, बुराइयों, कुरीतियों का बढ़ना आदि जैसे अनगिनत बुरे काम बताए जाते हैं। इस युग में पृथ्वी पर केवल मनुष्य ही सभी प्राणियों में श्रेष्ठ होता है और देव, दानव, यक्ष और गंधर्व नहीं होते। इस युग में अच्छे कर्म करने वालों को देवता तुल्य माना जाता है और बुराई, पाप, कर्म आदि को करने वालों की तुलना राक्षसों से की जाती है। महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत में कलयुग के बारे में भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि इस युग में मनुष्यों में वर्ण और आश्रम संबंधी प्रवृत्तियां नहीं रहेंगी और वेदों का पालन करने वाले लोग नहीं रह जाएंगे। यहाँ तक कि विवाह के लिए गोत्र, जात, धर्म आदि नहीं मानेंगे। शिष्य गुरु के अधीन नहीं होगा। और जैसे जैसे कलयुग का समय बीतता जाएगा, घोर कलयुग आता जाएगा। प्यारे सज्जनों, पांडवों के श्रेष्ठ भ्राता युधिष्ठिर को भी कलयुग में क्या होगा इसका पूर्णाभास था। पांडवों का अज्ञातवास समाप्त होने में कुछ ही समय शेष रह गया था। 5 पांडव और द्रौपदी जंगल में छुपने का स्थान ढूंढ रहे थे। उधर शनिदेव की आकाश मंडल से उन पांडवों पर नजर पड़ गई। शनिदेव के मन में विचार आया कि इन 5 में से कौन सबसे अधिक बुद्धिमान है, इसकी परीक्षा ली जाए। शनिदेव ने एक माया का महल बनाया और कई योजन दूरी से उस महल के 4 कोने थे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अचानक भीम की नज़र उस महल पर पड़ी और वो आकर्षित हो गए। भीम युधिष्ठिर से बोले, भैया मुझे ये महल देखना है। भाई ने कहा, जाओ। भीम महल के द्वार पर पहुँचे। वहाँ शनिदेव दरबार के रूप में खड़े थे। भीम बोला, मुझे महल देखना है। शनिदेव ने कहा, महल देखने की कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त है कि महल के 4 कोने हैं, आप केवल एक कोना ही देख सकते हैं। दूसरी शर्त है, महल में आप जो भी देखोगे उसकी सार सहित व्याख्या करोगे। और तीसरी शर्त है, अगर आप व्याख्या नहीं कर सके तो फिर कैद कर लिए जाओगे। भीम ने कहा, मैं स्वीकार करता हूँ, ऐसा ही होगा। और वो महल के पूर्व छोर की ओर चले गए। वहाँ जाकर उसने अद्भुत पशु पक्षी और फूलों फलों से लदे हुए अनगिनत वृक्षों को देखा। और आगे जाकर के क्या देखता है कि एक जगह पे 3 कुएं हैं। अगल बगल में 2 छोटे कुएं हैं और बीच में एक बड़ा सा कुआं है। बीच वाला बड़े कुएं में जब पानी का उफान आता है तो वो दोनों छोटे खाली कुओं को पानी से भर देता है। फिर कुछ देर के बाद दोनों छोटे कुओं में जब उफान आता है तो खाली पड़े बड़े हुए कुएं का पानी आधा रह जाता है। इस क्रिया को भीम कई बार देखते हैं पर उनकी समझ में नहीं आता। वो वापस लौटकर दरबान के पास आते हैं। भीम ने कहा, महाशय, ऐसे पशु पक्षी तो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। वो बड़े अजीब थे। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि 2 छोटे कुएं तो पानी से भर जाते हैं, लेकिन बड़ा क्यों नहीं भरता। ये बात समझ में नहीं आई।
दरबान ने कहा, आप शर्त के अनुसार बंदी हो गए, आप बंदी घर में जाइए। अर्जुन आया, उसने कहा मुझे महल देखना है। दरबान ने उसे भी शर्त बता दी। अर्जुन पश्चिम वाले छोर की तरफ गया। आगे जा कर के अर्जुन ने क्या देखा कि एक खेत में दो फसल उग रही हैं। एक तरफ बाजरे की फसल है, दूसरी तरफ मक्के की फसल है। बाजरे के पौधे से मक्का निकल रहा है और मक्के के पौधे से बाजरा निकल रहा है। अर्जुन को बड़ा अजीब लगा, उसकी कुछ समझ में नहीं आया। वो वापस द्वार पर आया। दरबान ने पूछा, तुमने क्या देखा? अर्जुन बोला, महाशय सब कुछ देख लिया, पर बाजरे और मक्के की बात समझ में नहीं है। दरबार ने कहा, शर्त के अनुसार आपको भी बंदी बनाया जाता है। कुछ देर के बाद नकुल आया। उसने भी कहा, मुझे महल देखना। फिर वो उत्तर दिशा की ओर गया। वहाँ उसने देखा कि बहुत सारी सफ़ेद गायें हैं। जब उनको भूख लगती है तो वो अपनी छोटी बच्चियों का दूध पीती हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आया। वो द्वार पर वापस आ गया। दरबार ने पूछा, तुमने क्या देखा? नकुल बोला, महाशय गाय अपनी बच्चियों का दूध पीती हैं, ये समझ में नहीं आया। तब उसे भी बंदी बना लिया गया। सहदेव आया। उसने भी कहा, मुझे महल देखना है, और वो दक्षिण दिशा की ओर गया। अंतिम कोने पर जा कर के उसने क्या देखा? वहाँ पर एक सोने की बड़ी सी शिला एक चांदी के सिक्के पर टिकी हुई डगमग डुल रही है, पर गिरती नहीं, छूने पर भी वैसी ही रहती है। समझ में नहीं आया। सहदेव के भी कुछ समझ में नहीं आया तो वो वापस द्वार पर आया और बोला, महाशय ये सोने की शिला की बात कुछ समझ में नहीं आई। तब उसे भी बंदी बना लिया गया। चारों भाई बहुत देर होने पर भी जब वापस नहीं आए तब युधिष्ठिर को कुछ चिंता हुई। तो वो द्रौपदी सहित महल में आए। भाइयों के लिए पूछा तो दरबान ने बताया, वो शर्त के अनुसार बंदी हो गए हैं। युधिष्ठिर ने कहा, क्या मैं अपने भाइयों से मिल सकता हूँ? शनिदेव ने कहा, हाँ तुम जरूर मिल सकते हो। जब युधिष्ठिर अपने भाइयों के पास गए तो उन्होंने भीम से पूछा, बताओ भीम तुमने क्या देखा? भीम ने कुएं के बारे में उन्हें बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा, ये सब कलयुग में होने वाला है। एक बाप अपने दो बेटों का पेट तो भर देगा, परंतु दोनों बेटे मिलकर के एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। जब भीम ने उस दरबान से ये बात बताई तो दरबान ने उनको छोड़ दिया। जब युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा, बताओ तुमने क्या देखा? तो उसने फसल के बारे में बताया। तो युधिष्ठिर ने कहा, ये भी कलयुग में होने वाला है। वंश परिवर्तन अर्थात ब्राह्मण के घर शूद्र की लड़की और शूद्र के घर ब्राह्मण की लड़की ब्याही जाएगी। जब अर्जुन ने ये बात दरबान को बताई तो अर्जुन भी छूट गया। जब युधिष्ठिर ने नकुल से पूछा, बताओ तुमने क्या देखा? तब उसने गाय का पूरा वृत्तांत कह सुनाया। तब युधिष्ठिर ने कहा, कलयुग में माताएं अपनी बेटियों के घर में पलेंगी, बेटी का दाना खाएंगी और बेटे उनकी सेवा नहीं करेंगे। तब नकुल भी छूट गया। सहदेव से पूछा, बताओ तुमने क्या देखा? तो सहदेव ने उन्हें सोने की शिला का पूरा वृत्तांत कह सुनाया। तब युधिष्ठिर बोले, कलयुग में पाप धर्म को दबाता रहेगा, परंतु धर्म फिर भी जिंदा रहेगा, खत्म नहीं होगा। प्यारे सज्जनों, आज के कलयुग में ये सारी बातें सच साबित हो रही हैं।